ये कह रहा था कि जो क्रियाएं हम शरीर की करते हैं उन क्रियाओं के करने से हमें अभिमान आ जाता है, और वो अभिमान क्या करता है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अभिमान इंसान को गिराता है, चाहे किसी भी चीज़ का अभिमान करके देखो। सभी को प्यार भरी राधा सोम जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि गुरु मत की शिक्षा सबसे ऊपर होती है। गुरु की शिक्षा हमारे जीवन को संवार देती है और हमें मंजिलों तक पहुंचा देती है। गुरु महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति सत्संग में जाता है उसे गुरु महाराज जी के आदर्शों को अवश्य मानना चाहिए, उसे गुरु को भगवान के समान मानना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें वो दिशा देता है जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया है कि क्यों न हम भक्ति करें, क्योंकि भक्ति से ही हमारा परिवार सुख शांति में रह सकता है। भक्ति से हमारे जो मन में बुरे विचार ख्याल उठते हैं उनको दबाया जा सकता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए ये है संसार क्या खेल है, ये एक अकेले का ही खेल है। ये जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, अपना किया कर्म साथ लेके आता है, और जो करता है उसी को लेके उसका परिणाम भोगने के लिए फिर उसकी तैयारी हो जाती है कि वो किस योनि में जाएगा और उसको अपना कर्म किस प्रकार से पूरा करना पड़ेगा। रही बात क्रिया की, बताई थी, क्रिया करते हुए अच्छा काम करते करते भटक जाता है इंसान। क्यों भटक जाता है कि काल महाराज ने रचना जो रची है उसमें मन माया दोनों ऐसे फंदे बनाए हैं जो इस जीव को घेरते रहते हैं, कदम कदम पर दाव लगाए बैठे हैं। वो जब भी उनको थोड़ा सा भी ये दिखाई देता है कि जीव अब थोड़ा रास्ते से भटका गिरा और उसको अपने चंगुल में फंसा देते हैं, फिर नहीं निकलने देते। जब ये बात हो जाती है तो फिर वो सुधरना या रास्ते पे आना मुश्किल हो जाता है। अच्छे काम को करने के लिए तो हमें कष्ट भी उठाना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन बुरे रास्ते पे चलते हुए तो हमें कुछ भी नहीं करने, सारे साधन अपने आप उसके हमें मिलते चले जाएंगे। ना उसमें शिक्षा की जरूरत, ना किसी की मदद की जरूरत, और ना हमें ज़्यादा कोई किसी ऐसी खोज करने की जरूरत कि वो हमारी मदद कर सके। जितने भी बुरे काम हैं उनके लिए कोई शिक्षालय नहीं बना, कोई आदमी उसके लिए कहता नहीं कि तू ऐसा कर या तू बुरे रास्ते पे चल। लेकिन अच्छे रास्ते चलते चलते भी बुराई में क्यों गिर जाते हैं? इसका मतलब है वो काल और माया के जो फंदे हैं वो जीव को फंसाए रखते हैं। परंतु ये हमें सोचना चाहिए कि कष्ट जब होता है तो सोचना है कि मेरा जो कर्म है वो पूरा कर रहा हूं मैं, या समझो कि मेरी परीक्षा हो रही है, या समझो कि मेरा ये जांच चल रही है कि जिस मार्ग पर मैं चला हूं उसके लिए पक्का हूं या डगमगाया हुआ हूं। अगर डगमगाता है तो गिर जाता है। कबीर साहब भी कहते हैं कि पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, कि वो रास्ता तो इतना कठिन है कि जिस प्रकार से तलवार की धार पर चलते हो, अगर डगमगाता है तो गिर जाता है, और अगर डगमगाता नहीं है, जो पक्का होके चलता है, तो निश्चित रूप से पार उतर जाता है। हम सोचते हैं कि हमने नाम ले लिया लेकिन तब्दीली हमें नहीं आई। नाम का मतलब तो था बदल जाना। सारा संसार ही बहा जा रहा है, सभी उन्हें वही कर्म करते हैं, वही कर्म हम करते हैं, लेकिन हमने नाम लिया है। नाम लेके नाम के जो नियम है उनका जब पालन नहीं करते तो नाम हमारे लिए क्या कर देगा? नाम का मतलब है कि अगर हमने नाम लिया है तो हमारा रास्ता बिल्कुल संसारियों से जुदा हो जाएगा। जो बुराई के फंदे हैं उनसे निकलना ही निकलना पड़ेगा, और उनको जब छोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपके सामने परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, और वो परेशानी सबसे पहले घर से ही पैदा होंगी, घर परिवार से। अभी एमपी से एक लड़का आया, बताऊं, कुछ दिन पहले आके बड़ा खुश हो और कहने लगे जी मैं आया था आपके पास से कोसड़ी के सत्संग में, मेरा जीजा लेके आया मुझे, मैंने नाम ले लिया। माँ बहुत अच्छा भाई। बोला जी मैं पहले तो चोरी चपाटी करता था। माँ क्या करता? बोला जो भी मिल जाता, किसी की कुएं से मोटर निकाल लाता, कोई चंदन की लकड़ी ले आता, किसी की कोई चीज चुरा लेता, सारा दिन मोटरसाइकिल पर रहता, इधर उधर 2-4 हज़ार रुपए की चोरी कर लेता, कुछ की दारू दप्पा पी लेता, कुछ ऐसे ही बर्बाद कर देता, कुछ नहीं रहता। और अब बोला जी मैंने तो जिस दिन से नाम लिया
मेरी किसी चीज की कमी नहीं रही, ये बदलाव है। उन चीजों को एकदम छोड़ दिया। तो ये दुनियादारी के लोग पता है क्या कहते हैं, अगर अच्छा करते हो तो आपका अच्छा करने के लिए, सराहना करने के लिए शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन बुरा करके बुराई के रास्ते पर चलोगे तो 10 आपके साथी भी होंगे और कोई आपको ये भी नहीं कहेगा भाई इस रास्ते ना जा। तो कहता है अब कि बोला मेरी माँ भी मुझे ये कहने लगी कि मेरा लड़का तो पागल हो गया, इसने सब कुछ छोड़ दिया। अब नुला गांव वाले मुझे कहते हैं नुला अरे तू पागल हो गया, कहाँ जाता है, क्या करता है। नाम लेने वाले को, सही रास्ते पे चलने वाले को, पाप कर्म के छोड़ने वाले को, धर्म मार्ग को अपनाने वाले को कहते हैं कि रास्ते से भटक गया है तो पागल हो गया, इसकी बुद्धि खराब होगी। अब ये बताओ कि उन बाधाओं को कैसे पार कर लोगे। एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, आदमी को बेवकूफ बना देते हैं कहते कहते। अच्छे रास्ते पे चलाने वाला तो आपको कोई मुश्किल से एक आध मिलेगा, लेकिन बुराई के रास्ते पे चलाने वाले सुबह से लेकर शाम तक आपको लाखों मिलेंगे। जैसे कि एक बार एक आदमी कोई अपना बछड़ा था, उसको मेले में बेचने के लिए जा रहा था। ठगों ने सोचा कि ये तो अच्छा बछड़ा है, इसको तो ठग लेना चाहिए हमें। लेकिन उस जमाने में तो यही चोरी थी, आजकल की तरह बैंक नहीं थे, नोट नहीं थे, तो यही चोरी होती थी गाय भैंस की, बैल की, छोटी मोटी अनाज की। तो उसने क्या कहा कि रास्ते में पहला ठग मिला और उसने कहा, बोला भाई तू इस भेड़िए को पकड़ के कहाँ लेके जा रहा है। कहने लगा भेड़िया, मेरा अंधा है तू, बछड़ा है मेरी गाय का, घर में पैदा हुआ, दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या। कहे बोले यार भेड़िया है, किसी से पूछ ले चाहे। चलो उसने सोचा बछड़ा है, घर का है, भेड़िया क्यों कहता है ये, लेके चल दिया। थोड़ी दूर आगे गया तो उनकी तो बात थी, दूसरा ठग मिल गया। वो कहने लगा अरे कमाल है यार, कैसे रखा तूने इसको पकड़ के। बोला किसको, बोला कि भेड़िए को। उसने देखा भेड़िया, बोला कहाँ है, बोले पकड़ तो रखा तूने। बोला भेड़िया कहाँ है, बछड़ा है, तू पागल है। एक और मिला था, एक और कहता है पागल, बच्चा भी इनको बोला भेड़िया दिखाई देता है। वो आगे गया तो तीसरा फिर मिला आगे। बोला वाह भाई वाह, कमाल कर दिया यार। बोला कहाँ से ले आया इसको तुम भेड़िए को। कौन, बोला भेड़िया कहाँ है, बोला बच्चा है। ये कहते ही और उसने जब देखा मुड़ के बोला अरे खा लिया इसने, तो उसका रस्सा छोड़ के भाग लिया। वो थोड़ी दूर भाग के गया, वो उसको पकड़ के लेके चले गए। दुनिया तो ऐसी है, सच्ची बात के लिए भी सच्चे रास्ते पर चलते हो तो भी तुम्हें बार बार कह के उस रास्ते से हटा देंगे। सच्ची बात भी आपको बुरी लगनी शुरू हो जाएगी, और बुराई के रास्ते पर जो चलते हो तो आपको ये कोई कहने वाला नहीं भाई बुरी आदत है, इसको ना अपना, इससे नुकसान होगा, इससे तुझे क्या फायदा है। परंतु हम नहीं मानते हैं। अगर आदमी धर्म के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो परमात्मा उसकी मदद करता है। बुरे से बुरी समस्या, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, फिर भी यूं समझो कि वो परीक्षा तो उसकी होती है, लेकिन वही सच्चाई उसकी ढाल बन के खड़ी हो जाती है। जैसे एक महात्मा था, तप किया करता था, और तप करते करते कोई बड़ी बात नहीं है, तप करने वालों को अभिमान हो जाता है। जो भी ये क्रियाएं हैं, मैं आलोचना के रूप में नहीं कह रहा, लेकिन नाम में और इन क्रियाओं में बहुत फर्क है। ये क्रियाएं सिर्फ शरीर तक सीमित रहती हैं, लेकिन संतों का मत है वो 3 पद से आगे का पद है। अब 3 पद को समझने की जरूरत है। 3 कौन से स्थान है। पहला मंडल शरीर का है, दूसरा मंडल मन का है, तीसरा आत्मिक मंडल है। और संतों का नाम जो इन 3 के पार जाता है, जो इन 3 मंजिलों के पार चल के उस नाम का अभ्यास करते करते उसमें पहुंचता है ना, वो संसार की घेर घुमेल से निकलता है। इसीलिए राजा स्वामी दयाल ने अपनी वाणियों में जगह जगह ऐसा फरमाया है। वो कहते हैं 3 को छोड़ चौथे पद में पहुंचो। 3 गुण से ज्यादा संसार ही नहीं मानता है। वो कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण 3 गुण हैं, लेकिन संतों ने कहा नहीं, 3 गुण से ऊपर चौथा गुण सार गुण भी है। तो जो आत्मिक शारीरिक मंडल से, मानसिक मंडल से, आत्मिक मंडल से ऊपर जब निकल जाता है। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं ना, योगिक क्रियाएं, ये क्रियाएं शरीर की हैं।
किसी ने तप किया, किसी ने मौन किया, किसी ने हवन किया, किसी ने खाने पाने की व्रत रख लिए, कोई किसी ने दूध पे निर्वाह किया, किसी ने जल पर किया, किसी ने फल आहारी बना। लेकिन इन चीज़ों के करने के शरीर की क्रियाएं हैं, उनकी साधना की। तो इन साधनाओं के करने से आदमी को अभिमान हो जाता है कि मैंने इतने दिन का व्रत कर लिया, मैंने इतने दिन का मौन रखा, मैं इतने दिन तक मैंने तप किया, इतने दिन मैंने किसी नाम का सुमन किया। ठीक है, नाम कोई भी होगा, लेकिन जब नाम आपका धुर मंजिल का नहीं है और उस नाम का सुमन करते हो तो वो नाम आपको कहाँ तक लेके जाएगा, जहाँ तक उसकी पहुँच है। मैं ये नहीं कहता कि कोई नाम मिथ्या है, जितने भी मत हैं चले, उन्होंने जिस नाम की सुमन किया या जिस मंजिल तक वो पहुँचे, उस मंजिल पर जाके उनका जो खत्म हो गया और उन्होंने सोच लिया कि ये नाम जो इसी जगह का है और ये आखिरी मंजिल आ गई, उन्होंने कह दिया कि इससे आगे कुछ नहीं है। जिस प्रकार से इति नहीं कहा उन्होंने, वेदों में पूरा ज्ञान भर दिया गया, लेकिन उसमें पूरा ज्ञान भरने के बाद में भी कह दिया गया नहीं थी कि ये इति नहीं है, अंत नहीं है ज्ञान का। ज्ञान इससे बहुत आगे है, बहुत उसकी कोई गिनती नहीं है, आगे ही आगे और भी है। तो इसीलिए उस नाम को, जहाँ तक उस नाम को वो जाने, सीमा तक, उस सीमा तक पहुँचे, उसी नाम को उन्होंने मान लिया। लेकिन जो ऊंचे से ऊंची मंजिल का नाम जिसको मिला, जब तक उस तक नहीं पहुँचे तब तक उनको मानसिक शांति नहीं आई। और वो कब आती है कि प्रीत लगी गुरु चरण में, मन शांति ना आई। गुरु के चरण में प्रीत लगने के बाद में भी शांति क्यों नहीं आई? कि वो भी कि जब तक संसारी चरणों को ही हम मानते रहे और अंतर में हमने प्रवेश नहीं किया और गुरु के चरण सिर्फ त्रिकुटी में माने गए हैं, वहां तक भी पहुंचे तो भी मानसिक शांति नहीं आ सकती। वहां पर भी सूक्ष्म मन और माया का खेल वहां भी चलता है। लेकिन यहाँ तो मैं बात ये कह रहा था कि जो क्रियाएं हम शरीर की करते हैं, उन क्रियाओं के करने से हमें अभिमान आ जाता है और वो अभिमान क्या करता है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अभिमान इंसान को गिराता है, चाहे किसी भी चीज़ का अभिमान करके देखो। इसीलिए संतों के आगे जब प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हो किसी भी देवता की, प्रभु की, परमात्मा की, जो भी जानते हो संसारिक लोग, वो भी क्या करते हैं, हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके सामने अपना बल हार जाऊं, शरीर का बल हार जाऊं, धन का हार जाऊं, मन का बल हार जाऊं। और बार बार कहते हैं बलिहारी जाऊं। बलिहारी जाने का मतलब है कि मैं अपने सभी प्रकार के बल आपके सामने हार जाऊं, मतलब अपने आप को समर्पण कर दूं आपके, जिसके कारण आप मेरे हो जाओ और मैं आपका ही बन जाऊं। जब तक हम एक नहीं होते हैं तब तक अनेकता बढ़ती जाती है। एक का मतलब होता है अपने आप को गुरु के अधीन जब कर देते हैं तो फिर गुरु का ज्ञान, गुरु की समझ, गुरु की भक्ति और गुरु का ही ध्यान ले जाता है। जब एक का ही ध्यान होता है, नानक साहब उसको कहते हैं कि एक को सुमरो नान कर जल थल रहा समाये, दूजा का है समरिये जन्मे ते मर जाए। कि उसको एक ही को समरो, दूसरे को समरने की जरूरत ही नहीं है जो जल थल में समाया हुआ है। कि दूसरे को समरने से तो हमारे मन का बिखराव और हो जाएगा। इसलिए उस एक का ही चिंतन, एक का ही सुमन करोगे तो तुम्हारी मन की वृत्ति रुकी रहेगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यासा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि किस तरह संत हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं, किस तरह संत हमारे जीवन से पाप कर्मों को काट कर हमारे जीवन में सदकर्म भर देते हैं, और कैसे संत जो हमारा भटका हुआ जीवन है उसको सही दिशा प्राप्त करते हैं। और साथ ही जैसा ही महाराज जी ने बताया कि संतों की शरण अति आवश्यक है। संत एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे जीवन को अपने मंजिलों तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि सदकर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपका जीवन वैसे ही संवर जाएगा। अगर आप भक्ति करते हैं तो आप सच्चे मन से कीजिए, अगर आप गुरु को मानते हैं तो सच्चे मन से मानिए, क्योंकि गुरु एक वो रास्ता है जो आपको सही दिशा प्रदान करता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही हमेशा अच्छे कर्म कीजिए ताकि जो आपका जीवन है वो सुधर सके, आपका जीवन है वो स्वर्ग को प्राप्त कर सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।